शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी ज्वाइन क्लासेस चल रही हैं, मेंबरशिप वाली क्लासेस चल रहे हैं, जहां पे जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, जिन्होंने कुछ पैसे पे किए हैं लगभग 200 रुपीज़, तो उन्हें मैं उनके लिए डेली लगभग वीडियो में लेकर आता हूँ। अभी एक दो दिन का गैप हो जाता है कई बार, क्योंकि क्या होता है मेन चैनल पर जो वीडियो डालता हूँ है ना, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। इसके अलावा स्कूल के बहुत सारे काम हैं और आप लोगों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो यदि डेली वीडियो भी नहीं आती उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको डे 1 से जो कंटिन्यूअस जो वीडियो होती है कि पहले दिन हमें क्या पढ़ना है, दूसरे दिन हमें क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो दिन का यदि गैप भी होता है तो आपको वीडियो तो लाइन से मिलेगी। नीचे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में मेंबर्स ओनली जो लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोग जाएंगे, और दूसरे कोई व्यक्ति यदि उसमें जाते हैं तो उन्हें वीडियो तो दिखाई देगा बट प्ले करेंगे तो वो चलेगा नहीं जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप कोई घबराने की बात नहीं है, आपने पे किया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं नाउन के बारे में। बहुत से लोग कंफ्यूजन रहता है, सर ग्रामर तो सीखते हैं, नाउन प्रोनाउन सुनते हैं, एडवर्ब सुनते हैं, हम एडजेक्टिव सुनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कंफ्यूजिंग लगता है। तो भाई हमें ये भी तो जानना जरूरी है, यदि आप स्टूडेंट है या सीखना भी चाहते हैं तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टेंस वगैरह में ये सब आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं ग्रामर में नाउन। नाउन किसे कहते हैं? हिंदी में संज्ञा को नाउन कहा जाता है। इसका आज हम डेफिनेशन देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ नाउन। संज्ञा क्या है, नाउन क्या है? तो पहले इंग्लिश में इसका देखते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये थिंग है, थिंग यानी कोई वस्तु। तो देखिए नाउन क्या चीज है? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या भावना का नाम बताता है। तो यहां पे देखिए नाम, मेन चीज क्या है? संज्ञा का नाम है ना। तो कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई भाव हो। देखिए अभी आगे भावना क्या होता है आगे आपको बताने वाला हूं, सब चीज क्लियर हो जाएगा। नाउन आप सीख के ही जाएंगे आज। तो किसी भी चीज का नाम यदि आपको मिल जाए कि हाँ भाई बिल्डिंग का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, दिल्ली मुंबई है ना, किसी नदी का नाम है, किसी पर्वत का नाम है, किसी ग्रह का नाम है, यदि किसी चीज का नाम है तो वो नाम ही संज्ञा कहलाता है, वो नाम ही संज्ञा कहलाता है। और इसके अलग अलग प्रकार होते हैं जो आगे हम अभी देखने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना का नाम जो बताता हो वही संज्ञा है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स, संज्ञा के यहाँ पे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लाइन है यहाँ पे आपको टाइप मिलेगा, कौन कौन से टाइप के नाउन होते हैं। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल अंग्रेजी मिलेंगे और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल हिंदी में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं ये पर्सन। तो टाइप क्या होता है? पर्सन एक टाइप होता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति, इंसान का नाम, जैसे कि राहुल, किसी इंसान का नाम हो सकता है। टीचर, ये टीचर उस व्यक्ति का नाम नहीं है, उसका पोस्ट का नाम है, लेकिन नाम तो है ना, पद का नाम। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, कोई टेलर है। तो ये जो नाम है भाई वो पद का नाम है, तो नाम तो है ना, तो ये हो गया। ये व्यक्ति संबंधित है, जैसे कि डॉक्टर है ना, किसी का नाम नेहा है। ये सब किस में आते हैं? आपके पर्सन में, व्यक्ति में। उसी प्रकार से एक होता है प्लेस, स्थान के नाम, जैसे कि दिल्ली। पार्क, बगीचा, ये क्या है? बगीचा भी तो एक नाम है ना, किसी विशेष जगह का नाम जहाँ पे भाई बच्चे खेलने जाते हैं, या फिर आपका उद्यान कहते हैं, पार्क को उद्यान कहा जाता है। बच्चे खेलने जा रहे हैं, बड़े बूढ़े घूमने जाते हो, उसका नाम रखा गया पार्क। तो दिल्ली, पार्क, स्कूल, इंडिया या जापान हो गया, या रायपुर हो गया, मुंबई हो गया, कोई भी जगह का नाम, यदि जगह का नाम है तो वो भी नाउन है। कोई भी नाम, किसी भी जगह का नाम यदि है तो वो आपका प्लेस, स्थान, ये नाउन है। हिंदी में सेम उसी के हिंदी में है। क्लियर है? वैसे ही किसी वस्तु, देखिए अभी तक क्लियर हो गया आपको, व्यक्ति, स्थान, अब वस्तु, किसी चीज का नाम है। भाई वस्तु का भी तो नाम होता है ना, अलग ऐसे तो है नहीं वस्तु है उसका नाम ना हो। लगभग हमें सब वस्तु का नाम पता होता है, जिनका पता नहीं है उसका भी नाम होता है। ठीक है, जैसे कि बुक, जिसे हम किताब कहते हैं, तो ये भी नाम है। टेबल, ये भी उस वस्तु की नाम है। कार, कार नाम है। फोन, फोन भी नाम है। तो देखिए
ये सभी चीजें नाम है, उस नाम से जाने जाते हैं कि नहीं। उस जैसे फोन है, आप बिना नाम के कैसे जानोगे क्या है कैसे है। अब उसका नाम रखे, फोन रखे हैं, मोबाइल रखे हैं, या टेलीफोन बोलते हैं कई लोग, ये नाम है। तो ये चीजें में आते, वस्तु में आ जाती है ना। आप डेली को वस्तु में नहीं लोगे, या डॉक्टर को वस्तु में नहीं लोगे, ये व्यक्ति में आएंगे, ये स्थान में आएंगे, और ये वस्तुओं में आएंगे। और बहुत सारी चीजें, तकिया वकिया, आपका कपड़ा, सब वस्तु में आ जाएगा। क्लियर है। अब एक और बच्चा है आइडिया या फिर फीलिंग, जिसे हम बोलते हैं भावना या फिर विचार। जैसे कि हैप्पीनेस, ये एक भावना है, खुश होने का भावना है। लव, प्यार, ये भी भावना है कि नाम तो है ना, लव प्यार है कि नहीं, नाम है कि नहीं। ऑनेस्टी, एस साइलेंट रहते हैं, इसे ऑनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्टी पढ़ते हैं। इसके बारे में आगे सब समझने वाले। सर एच क्यों साइलेंट है, क्यों ऑनेस्टी पढ़ रहे हैं, हॉनेस्टी क्यों नहीं पढ़ रहे, सब समझाऊंगा पूरे पे। तो पूरी क्लासेस बची हमारी। करेज, करेज यानी साहस। देखिए ईमानदारी, खुशी, प्यार, साहस, ये सब भावनाओं के नाम हैं। दुखी होना, खुश होना, किसी से चिढ़ना, किसी पर गुस्सा होना, क्रोध करना, ये सब भावनाएं, विचार हैं। तो ये इनका भी तो नाम है ना, खुश होना, दुख, खुशी, दुखी, घृणा, प्रेम, स्नेह, ये सब भी तो नाम रखा गया है। तो यानी किसी भी चीज का नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अलग अलग बांटे थे। व्यक्ति का आपने देखा नाम, स्थान में भी नाम देखा, वस्तुओं में भी बहुत सारे नाम देखे, और ये जो फीलिंग, भावना, जो विचार है, उनके भी नाम देखे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। केवल समझाने के लिए 2-4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। क्लियर हो गया, अब समझ आ गया। अब इसके प्रकार भी होते हैं, वो भी आप समझ लीजिए आज की क्लास में। ये देखिए टाइप ऑफ नाउन्स, संज्ञा के प्रकार। अभी आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया संज्ञा के प्रकार कि व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, और भावनाएं हो गई। यहाँ पर भी अलग अलग नाउन होता है। आप देखेंगे तो लगेगा वाह सर ये तो हमें पता नहीं था, और एग्जाम में आता ही आता है। और जो स्टूडेंट नहीं है उन्हें भी जानना जरूरी है कि नाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं प्रकार कौन सा, उसका डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल अंग्रेजी में मिल जाएगा और हिंदी में भी। इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको, हर चीज़ को क्लियर करा रहा हूँ। चलिए क्लियर है। सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ कि जैसे कि मैंने सोचा कि भाई टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट टेलीग्राम प्रोवाइड करने में एक नुकसान ये है कि जो लोग ज्वाइन नहीं किए उन्हें भी मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन किए हैं आपको भी मिल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उनको भी मिल जा रहा है, फिर आपको ज्वाइन करने का फायदा ही क्या हुआ जब सबको फ्री में ही मिल जा रहा है, आप लोग उसके लिए पे कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ देखूंगा, या तो व्हाट्सएप का जो मेरा उसमें भी चैनल रहता है, व्हाट्सएप का चैनल, वहाँ पे आप लोग को ज्वाइन करवा दूंगा। नीचे लिंक दूंगा वीडियो के ना, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जो वीडियो देख रहे हैं उन्हीं को पता चलेगा, वहाँ पे लिंक है करके, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। और उसका नाम मैं अपने चैनल के नाम से नहीं रखूंगा, उसका नाम मैं अलग रखूंगा कुछ, ताकि कोई सर्च करके ना आ सके। क्लियर है, इतना तो कर सकता हूँ आप लोग के लिए। तो आप व्हाट्सएप वाले में ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। नहीं तो टेलीग्राम में भी, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम में भी कुछ अलग नाम से रहेगा। जो भी लिंक दूंगा आप लोग ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर लेंगे। कल की उस दिन की वीडियो डे 1 और इसी भी। प्रॉपर नाउन एंड व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इंग्लिश में अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। यहाँ पे सब आ रहा है। व्यक्तिवाचक, ये मत देखिए कि व्यक्ति है तो सर केवल इंसान का नहीं, सबसे मिला जुला है। विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अभी समझाऊंगा, एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल सचिन, ये आपका प्रॉपर नाउन है। क्यों? जैसे मैं टीचर बोलूंगा, टीचर, तो वो किसी का विशेष नाम नहीं, पद का नाम है। प्रॉपर नाउन में क्या आ गया? हाँ भाई, किसी व्यक्ति का उस नाम से हम स्पेशली जानते हैं। मैं मान लो 5 व्यक्ति है, पांचों को बोलूंगा टीचर है, टीचर है, टीचर है, टीचर है, तो स्पेशल नहीं, विशेष नहीं हुआ ना, पर्टिकुलर कैसे जान पाऊंगा नाम क्या है? नहीं, उस अलग अलग टीचर से अलग अलग नाम लूंगा, तो वो जो नाम है ना वही प्रॉपर नाउन होता है। वैसे देखिए मुंबई, मैं बोलूंगा सिटी, शहर, ये भी तो नाम है। सिटी, शहर, या विलेज यानी गांव, ये भी तो नाम है। लेकिन उस सिटी के अंदर बहुत सारे और भी शहर के नाम आ सकते हैं, उस विलेज के अंदर बहुत सारे, तो हम सिटी और विलेज को प्रॉपर नाउन नहीं मानेंगे। हम मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, है ना, इसके अलावा हम जो ऐसे बात करते हैं भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा भोपाल, इंदौर में, है ना, और आप लोग की तरफ जो भी उत्तराखंड, उत्तरांचल, पंजाब, ये सब क्या है? जो नाम है, प्रॉपर नाउन है, चाहे स्टेट के नाम हो चाहे सिटी के नाम हो, प्रॉपर जो नाउन है, इसलिए प्रॉपर नाउन कहा गया है। जैसे नदियों के नाम, रिवर बोल दूंगा, ये भी नाउन है। हाँ सर, रिवर भी तो नाउन है ना, नदी को रिवर कहते हैं, ये भी तो नाम है। लेकिन रिवर प्रॉपर नाउन नहीं है। रिवर में नाम कौन कौन से आते हैं? गंगा, यमुना,
हमारे तरफ खारून नदी है, महानदी है, सोडू, पैरी, बहुत सारे नदियाँ हैं, और है ना नर्मदा नदी है, बहुत सारी नदी है, महानदी है। ये प्रॉपर नाम जो रहेगा वो प्रॉपर नाउन है। वैसे ही ताजमहल किसी बिल्डिंग का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो नाम है प्रॉपर। बिल्डिंग तो बहुत सारी होती है, मंदिर तो बहुत सारे हैं, टेम्पल बोल दूंगा बहुत सारे, लेकिन उस पर्टिकुलर टेम्पल का नाम, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का नेम है, फिर वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद एक और कॉमन नाउन समझाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। क्लियर हो गया? किसी का पर्टिकुलर नेम है तो वो प्रॉपर नाउन है। इसी का एक प्रकार होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, यहां पे किसी की जाति नहीं बता रहा है, बट कॉमन नाउन, कॉमन यानी जो कॉमन है, एक नहीं बहुत सारे हैं, उसे हम कॉमन नाउन। जैसे कि देखिए जनरल, है ना, नेम फॉर पीपल, प्लेस और थिंग्स, किसी चीज की पूरी जाति या समूह को दर्शाने वाला नाम, पूरी जाति या पूरा समूह को दर्शाता है। जैसे कि देखिए बॉय, पूरे लड़कों को ये क्या करता है, दर्शाता है। बॉय एक लड़का भी हो सकता है, बहुत सारे लड़के हैं, लड़के को बॉय कहा जा सकता है। पर्टिकुलर किसी के लड़के का नाम नहीं है, किसी के लड़के का नाम होता तो फिर वो तो आपका ऊपर प्रॉपर नाउन में आ जाता। बॉय, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, तो कॉमन नाउन। सिटी, जैसे कि मैंने कहा सिटी, ये कोई नाम है कि पर्टिकुलर एक चीज का नहीं, सिटी तो ये इसके अंदर कॉमन है, इसके अंदर बहुत सारे और भी शहरों के नाम हैं। सिटी के अंदर बहुत सारे, जैसे मैंने नाम बताया है ना, मुंबई, दिल्ली, और बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, हरियाणा, सिक्किम, है ना, ये सब चीज़ मिल गया, नेपाल वगैरह, ये भी नाम है, तो वो फिर आएंगे प्रॉपर नाउन में। और केवल सिटी या विलेज बोलोगे तो कॉमन नाउन में। वैसे रिवर, अभी बताया आपको, केवल रिवर बोलूंगा तो कॉमन नाउन, लेकिन रिवर के जब नेम से लूंगा, गंगा, यमुना, सरस्वती और जो भी नेम लूंगा तो वो आपका प्रॉपर नाउन। बिल्कुल वैसे ही क्या लिखा हुआ है, मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट है, स्मारक को मॉन्यूमेंट कहा जाता है। स्मारक जैसे बहुत सारे शहीद स्मारक भवन है हमारे, और बहुत सारे स्मारक या कोई प्रतीक चिन्ह है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक, कॉमन। बट पर्टिकुलर किसी का नाम है मॉन्यूमेंट का, तो वहां पे कॉमन नाम आएगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से मान लो मैं बोल दूं टीचर, तो टीचर क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा आएगा टीचर, क्योंकि टीचर तो भी बहुत सारे हैं, पर्टिकुलर एक एक टीचर का नाम लूंगा तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आएगा। तो ये अंतर है। गर्ल्स बोलूं, चाहे मैं बुक्स बोल दूं, मतलब बुक बोल दूं, तो बुक तो बहुत सारे होते हैं, तो बुक भी क्या आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन यदि किसी बुक का नाम लेता हूं मैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, है ना, और गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल, है ना, ये सब नाम यदि मैं लूँ तो ये पर्टिकुलर जो नेम है ये आपके किस में आ जाएंगे, वो आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। और केवल बुक बोलूँ या होली बुक बोलूँ तो वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया है, बिल्कुल, है ना। और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ये क्या होता है, नेम ऑफ फीलिंग, क्वालिटीज ऑफ आइडिया। अभी जैसे बताया ना, भावना, गुण या विचारों के नाम, जैसे ऑनेस्टी, फियर, काइंडनेस, जो नाउन तो है, ये ऑनेस्टी, फियर सब बताया था, नाउन तो है, लेकिन नाउन के प्रकार में क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जैसे भाववाचक संज्ञा, भावना, ये उसमें आता है। बहुत सारी चीज़, ईमानदारी, डर, दयालुता, आनंद, दयालुता, दुख, सुख, है ना, घृणा, ये सब भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। वैसे ही होता है एक मटेरियल नाउन, जैसे कि नाम से ही समझ, मटेरियल, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी कि जो, जैसे बोलना चाहिए मटेरियल, कुछ वस्तु, जैसे कि गोल्ड, वाटर, एयर, आयन, आयन ऐसे बोलते हैं ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज हो जाएगी, सिल्वर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या मटेरियल में आता है। उसका भी तो नाम है, वाटर भी तो नाम है, गोल्ड भी तो नाउन है, एयर भी तो किसी का नेम है, आयन भी तो नेम है। बट क्योंकि ये क्या है, मटेरियल है, द्रव्यवाचक है, इसलिए ये सब मटेरियल नाउन में आता है। क्लियर हो गया? उसी का आगे है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ये देखिए कलेक्टिव नाउन, इसमें क्या आता है, किसी समूह या झुंड का नाम जिसके अंदर बहुत सारे लोग हों। जैसे कि एक टीम बोलूं तो भाई एक व्यक्ति का टीम तो होगा नहीं, कम से कम 2, 3, 4, 5 टीम तो होगी। तो ये झुंड या उसे कलेक्टिव, जो लिखा हुआ कलेक्टिव, कलेक्ट करना, समूह बनाना, समूहवाचक। आर्मी, जो सेना होती है भाई, आर्मी में एक तो व्यक्ति हो तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसके अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो आर्मी कलेक्टिव, है ना। बंच यानी गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, केले का गुच्छा, उसके अंदर बहुत सारा, तो वो बंच, ये भी कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक के अंदर भी झुंड होता है, जैसे पक्षियों के झुंड होते हैं, जानवरों के झुंड हो गए, तो फ्लॉक यानी झुंड, समूह, वो आपके कलेक्टिव नाउन में आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक के नाउन? कितने सारे प्रकार मिले आपको, एक बार स्टार्टिंग यहीं से देख लेते हैं।
पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर किसी का नाम हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, या कोई जगह का नाम हो, नदी का नाम हो, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन यानी वो नाम है ना, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, वो एक समूह को दर्शाता है, जैसे बॉय लड़कों का, सिटी शहर, रिवर माउंटेन, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये आपका जातिवाचक संघ, किसी की जाति बचा रहे, भाई वो लड़के जाति की है, वो शहर का, वो नदी जाति की, लेकिन कौन सा नदी है। उसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी की भावना को बताती है ना, अच्छे बुरे, ऑनेस्टी, फियर। फिर मटेरियल नाउन, ये आपको बताया, जिसमें कोई भी द्रव्य पदार्थ यानी कि जो लोहा, लकड़ी, आपका सिल्वर, चांदी, हवा, पानी, ये सब आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन, जैसे ग्रुप, टीम, आर्मी, बंच, फ्लॉक और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समूह में होती है, उससे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम सेंटेंसेस, ताकि आज की क्लास आपको एकदम पूरी कंप्लीट लगे कि हाँ सर अब आ गया मजा हमको। तो इंग्लिश इसका हिंदी बनाया हूँ। तो राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, तो राहुल एक अच्छा छात्र है। तो यहाँ पे आप देखिए राहुल, ये राहुल आपका एक नाउन हो गया, ठीक है। स्टूडेंट ये भी आपका एक नाउन हो गया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और ये आपका कौन सा नाउन है, जैसे कि हमने अभी पता कॉमन नाउन, स्टूडेंट, भाई वो तो बहुत सारे स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, ये स्टूडेंट कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। राहुल प्रॉपर नाउन है, स्टूडेंट तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, इसके अंदर भले राहुल आएगा। क्लियर, दो दो नाउन का एग्जाम्पल मिल गया आपको। आगे देखते हैं उसके बाद, ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल इज इन आगरा, तो यहाँ पे देखिए ताजमहल, ठीक है, हिंदी में ताजमहल, ये आपका प्रॉपर नाउन है। आगरा भी आपका प्रॉपर नाउन है, क्यों, आगरा बहुत सारा आगरा नहीं भी, आगरा तो आगरा ही है ना। हाँ बोलता सिटी बोलता मैं तब फिर वो कॉमन नाउन आता, लेकिन आगरा भी और ताजमहल भी दोनों आपका प्रॉपर नाउन है। ये नाउन का एग्जाम्पल भी दे दिया और आपको इसका बढ़िया आपको ऑप्शन भी मिली यहाँ पे दोनों का, है ना। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर पानी इज एसेंशियल यानी होता है जो हमारे लिए आवश्यक है, फॉर लाइफ जीवन के लिए, तो वाटर ये आपका प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एच को नहीं पढ़ते पहले बताया था, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो मैंने जैसे बताया ईमानदारी ये भी तो नाम है ना, ये भी तो नाम है। तो ये आपका हमने जैसे बताया था भाववाचक संज्ञा जिसे कहा जाता है वो है आपका। फिर आता फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग, फ्लॉक है ना, ये हमने देखा था कलेक्टिव नाउन में देखा था, झुंड जो हमने कहा था, ये आपका पक्षियों, तो ये जो चिड़िया है, बर्ड्स है, ये आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब इसके अंदर जैसे अलग अलग चिड़िया का नाम लोगे, तोता का नाम लोगे, कौवा का नाम लोगे, कबूतर का नाम लोगे, आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन बर्ड्स, मान लो मैं बोल दूंगा वाइल्ड एनिमल्स, तो भाई वाइल्ड एनिमल्स बोलूंगा तो वो नाम तो है लेकिन वो कॉमन नाउन हो गया। वाइल्ड एनिमल के अंदर से मैं प्रॉपर एक एक का नाम लूंगा कि भाई ये टाइगर है, लायन है, ये बेयर है, तब फिर हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो भाई इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, अ नाउन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच दैट हेल्प्स अस नेम थिंग्स अराउंड अस बाय अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन। यू कैन इम्प्रूव योर ग्रामर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए संज्ञा है ना, व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे मैंने पहले बताया व्याकरण में जब शुरुआत करते हैं तो आप संज्ञा से ही स्टार्ट करते हैं स्कूल वगैरह में, जो हमें आसपास की चीज़ों के नाम बताने में मदद करता है। अगर हम संज्ञा के विभिन्न प्रकार को समझ लें तो अपने अंग्रेजी हिंदी व्याकरण को बेहतर बना सकते हैं। भाई अंग्रेजी व्याकरण सीखो चाहे हिंदी व्याकरण सीखो, यदि आप नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में सीखोगे तो दोनों का मतलब तो वही है, अर्थ तो वही निकलेगा और एग्जाम्पल भी वही निकलेगा, बट ये इंग्लिश में रहेगा, वो हिंदी में रहेगा, बट उसका व्याकरण नहीं बदलेगा। व्याकरण वही है, संज्ञा अंग्रेजी में भी वही कहते हैं और हिंदी में भी वही मतलब है। किसी का नाम हिंदी में भी किसी का नाम, किसका नाम मैंने पहले ही बताया, वहाँ पे जैसे हमने बताया था प्लेस, थिंग्स है ना, और आपके यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आया था, पर्सन का नाम आया था या भावना का नाम आया था, बिल्कुल वैसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में वही है, कोई अंतर नहीं है, बस भाषा का अंतर है। ग्रामर तो वही है इंग्लिश और हिंदी में, खासतौर पे संज्ञा, सर्वनाम और जो हम एडजेक्टिव वगैरह पढ़ेंगे तो बताएंगे आज की क्लास कैसे लगी। और जैसे कि मैंने कहा है मैं अभी बना के देखता हूँ टेलीग्राम, विष्णु एटीपी वाले में तो नहीं भेजूंगा, अलग से मैं एक बनाता हूँ और उसका नाम मैं विष्णु एटीपी नहीं रखूँगा, ठीक है, या फिर उसका नाम विष्णु शर्मा या कुछ और रख दूंगा, ताकि फिर क्या हो वहाँ पे कोई और फ्री में आके ज्वाइन ना कर पाए जो आप जुड़े हैं। और कुछ ऑप्शन अगर होता होगा, मैं भी ट्राई नहीं किया हूँ, कि केवल लिंक से आने वाले जुड़े तो फिर और अच्छी बात है, वहाँ पे प्रॉपर मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ वहाँ पे,
तो बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी, कमेंट करेंगे। बिल्कुल भी नाराज़ ना हुआ करें, ठीक है आपने पेमेंट किया भाई, मैं ऐसे पैसा लेके कोई भाग नहीं जाऊंगा। एक दो लोग कमेंट किए थे आज वीडियो नहीं आई, कल नहीं आ पाया था साथ वीडियो, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि सर आप पैसे ले लिए ऐसे वैसे। भाई पहली बात तो है कि एकदम पैसे के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसका अलग रीज़न है, इसका अलग कारण है। क्योंकि अगर पैसे के लिए बनाता तो फिर 500-500 रुपये कर देता, भले 5 लोग जुड़े इससे ज़्यादा पैसा मिलता। एकदम नॉमिनल फीस इसलिए रखना पड़ा क्योंकि यूट्यूब का भी वहाँ पे रूल है कि इतना रुपया मिनिमम वहाँ पे रखना होता है, तो वही मिनिमम फीस ही मान के चलिए, उसमें से भी आधा से ज़्यादा पैसा यूट्यूब ही ले लेता है। यानी इससे ज़्यादा पैसा तो हम लोग को नॉर्मल जो वीडियो बनाते हैं उसमें मिल जाती है। इसका बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जो ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए कि सर हमें शुरू से सीखना है, और यदि यही वीडियो मैं वहाँ पे डालूंगा ना अपने मेन चैनल पे डायरेक्ट रोज़, तो फिर आप लोग जो कुछ कम लोग हैं वही बस देख पाएंगे, बाकी लोग मेरे चैनल से सीधे चले जाएंगे कि सर ये सब हमें चाहिए नहीं जी। क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे इंग्लिश अच्छी तरीके से इंग्लिश जानते हैं, प्रोफेसर वगैरह सब जुड़े हुए हैं, पूरे फॉरेन के जुड़े हुए हैं, उनको इंग्लिश सीखने से क्या मतलब। बहुत से लोगों को केवल मेरी इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी, हिंदी टू स्टोरी, इंग्लिश जो ट्रांसलेशन उससे मतलब होता है, तो वो लोग तो फिर पूरे मेरे चैनल से भाग ही जाएंगे। क्योंकि मेरे चैनल में वही लोग पूरे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो मेरी स्टोरीज़ या मेरी जो मोरल जो बताता हूँ उसे सुनना पसंद करते हैं। अब आप लोग जो कुछ कम लोग बचते हैं, अब इनके लिए क्या किया जाए, इनको रोकना है, इनको शुरुआत से सिखाना है, तो फिर ये ज्वाइंट क्लासेस चलाया हूँ ताकि भाई आप कुछ फी दोगे ना तो आप भी दिल लगा के रोज़ वीडियो या जब भी वीडियो डालूंगा पूरा का पूरा देखोगे। नहीं तो क्या है, लोग अरे फ्री का तो है, कभी आधा वीडियो देख लिए, कभी कुछ देख लिए, तो फिर पूरा नहीं सीख पाते। बोलते आधा ज्ञान सबसे खतरनाक ज्ञान होता है, या तो पूरी अच्छी तरीके से जान लो या बिल्कुल नहीं जानते तो कोई बात ही नहीं भैया मैं काम कर ही नहीं सकता, मैं जानता ही नहीं हूँ। पूरा जानते हो तब उसमें आप उस काम को कीजिए, आधा जान के करोगे ना तो बीच में फंस जाओगे, काम बिगाड़ दोगे। इसलिए पूरी जानकारी रखिए, पूरी वीडियो देखा करें। आधा घंटे से ज़्यादा का क्लास वैसे भी होती नहीं है, और आधा घंटा ट्यूशन में देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। ऐसे तो ट्यूशन क्लासेस में 1.5 घंटा 2-2 घंटा पढ़ाते हैं, बट हम आधा घंटे में ही पूरी चीज़ यहाँ पे कवर कर देते हैं। इसका PDF भी आपको दे दूंगा, आप लोग घर में आराम से, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी सोचिए आपको लिखने की, वहाँ ट्यूशन क्लास में हम लिखते हैं एक एक चीज़, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ, यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर आपको ये सेम टू सेम मिल जाएगा। ये लाइन वगैरह भी वहाँ पे नहीं रहेगा, एकदम क्लियर मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से अपना चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के आप उसका आप मतलब पेज बना सकते हैं, अपना कॉपी बुक बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या फिर PDF में ही होगा तो आप हमेशा, है ना, मोबाइल में रहेगा तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं, उसे आराम से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं जब मर्जी। ये थी आज की क्लास। प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे, और जिन लोगों को जुड़ना हो उन्हें बिल्कुल बताएंगे कि सर की ये क्लासेस स्टार्टिंग से चल रही है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।